नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वाईटी में। आज हम एक करंट अफेयर के टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि हाल ही में जारी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है और अक्टूबर 2021 में भारत के वन शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में एक संशोधन प्रस्तावित किया गया था। अब जानते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। अब जो यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है यह रिपोर्ट। और यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक द्विवर्ष में निकाली जाती है, 2 वर्षों में निकाली जाती है, यानी कि ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, हर 2 साल बाद निकलती है। और कौन निकालता है? भारतीय वन सर्वेक्षण। और इसका जो सबसे पहला सर्वेक्षण हुआ था वो हुआ था 1987 में। और जो ये अभी का सर्वेक्षण है ये है 17वें नंबर का, यानी कि 17वां प्रकाशन है इसका। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट का ये 17वां प्रकाशन है 2021 में। अब जो ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का यूज़ होता है वो होता है वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन और निर्माण के लिए इसका जो उपयोग किया जाता है वो वनों के साथ साथ कृषि के क्षेत्रों में नियोजन और नीतियों के नियोजन और निर्माण में किया जाता है। और इस रिपोर्ट में वनों को 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। पहली है अत्यंत सघन वन, यानी कि जिसमें 70% से अधिक घनत्व पाया जाता है वनों का। दूसरा है मध्यम सघन वन, जिसमें 40 से 70% के बीच होता है। और खुले वन 10 से 40% के बीच, यानी कि 3 श्रेणियों में बांटा गया है: अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। अब जानते हैं कि जो ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसकी विशेषताएं क्या हैं जो 2021 में निकली है। इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि इस बार इसमें पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल, जिसमें कि एशियाई शेर रहते हैं, के वन आवरण का भी आकलन किया गया है इस रिपोर्ट में। और 2011 से 2021 के मध्य जो बाघ गलियारे हैं उनके वन क्षेत्र में 37.15 की वृद्धि हुई है। 37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है इन 10 सालों में बाघ गलियारों में। लेकिन जो बाघ अभयारण्य थे उनमें 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, यानी कि बाघ गलियारों में तो वृद्धि हुई है और बाघ अभयारण्यों में कमी हुई है। अब इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभयारण्यों में वृद्धि हुई है, यानी कि 20 बाघ अभयारण्यों के वनावरण में वृद्धि हुई और 32 बाघ अभयारण्यों के वनावरण में कमी हुई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इस रिपोर्ट का ये है कि अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व, यानी कि पक्के टाइगर रिजर्व का है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे अधिक वनावरण पाया गया है, यानी कि 97% वनावरण पाया गया है पक्के टाइगर रिजर्व में, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। ये इम्पोर्टेंट हो गया इसमें। अब ये मैप है, इस मैप को देख लेते हैं एक बार। इसमें जो ब्लैक स्पॉट है ये वाला, जैसे इसमें 3% से ज़्यादा वृद्धि हुई है वनावरण में। जो उससे कम ब्लैक है उसमें 2 से 3%, जो ग्रीन है उसमें 1 से 2%, ये वाले। और जो रेड कलर के हैं ये इनमें
कमी आई है, किसी में 0 से 0.25%, 0.5 से 1%। तो ये रेड जो दिखाए गए हैं, इनके वनावरण में कमी आई है। अब जानते हैं कि जो ये रिपोर्ट आई है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसका निष्कर्ष क्या निकला है कि अब सबसे पहले क्षेत्र में वृद्धि कहाँ-कहाँ हुई है कि अब जो पिछले 2 वर्षों में निकले, तो पिछले 2 वर्षों में कितना 1540 वर्ग किलोमीटर वन वन और वृक्षों का आवरण में वृद्धि हुई है, यानी कि वृद्धि तो हुई है ऑल ओवर 1540 वर्ग किलोमीटर में। अब भारत का जो वन क्षेत्र है वो पहले था, वो अब कितना हो गया 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। और यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 21.71%। ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि 21.71% है भारत का वन क्षेत्र, और जो कि 2019 में था 21.67, यानी कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 0.04% की वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में। और जो वनों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो वनों के आवरण में वन क्षेत्र में तो 0.041 की वृद्धि हुई, 0.04 की वृद्धि हुई है, और जो वनों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब जानते हैं वनों में वृद्धि या कमी। अब जो वन है उनमें कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है। अब जो वनों में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यहाँ तेलंगाना में 3.07%, आंध्रा में 2.22% और उड़ीसा में 1.04%। तो इनको मैप में देख लेते हैं। देखिए ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितनी हुई है 3.07। उसके बाद तेलंगाना, यहाँ पे हुई है 2.22%, और ये है उड़ीसा में कितनी हुई है 1.04% की वृद्धि हुई है। इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा हुई है तेलंगाना में। अब सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में हुई है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इनको भी मैप में देख लेते हैं। ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनमें सबसे ज़्यादा कमी हुई है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इनमें इनके वन क्षेत्रों में कमी हुई है। अब उच्चतम वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि में, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है भारत में, मध्य प्रदेश। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। यहाँ टॉप पर कौन है, एमपी है। और अगर प्रतिशत के रूप में देखें, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि में, प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा वन आवरण वाले शीर्ष 5 राज्य हैं। सबसे पहले आता है मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये कौन है, सारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं जहाँ कमी हुई है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रतिशत के रूप में वन आवरण पाया जाता है। अब इसमें दो टर्म यूज़ हैं, एक वन क्षेत्र यूज़ हुआ है और एक हुआ है वन आवरण। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। वन क्षेत्र होता है सरकारी रिकॉर्डों के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति, यानी कि जो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जो भूमि है वो है वन क्षेत्र। और वन आवरण में किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति, मतलब उसमें निजी क्षेत्र सब कुछ आ जाता है। वन आवरण में सब कुछ आ जाता है, मतलब निजी क्षेत्र से लेकर सरकारी क्षेत्र, और वन क्षेत्र में सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड आते हैं बस। तो आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा आपको। अब जान लेते हैं कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों के बारे में। अब जैसे मैंग्रोव है, तो मैंग्रोव में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। और जो भारत में अब जो मैंग्रोव आवरण हुआ है, अब वो 4,992 किलोमीटर हो गया है। इसमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब जो बांस के वन है वो 2019 में थे 13,882 मिलियन थी इनकी संख्या, किनकी, बांस के पेड़ों की संख्या। और ये बढ़कर 2021 में कितनी हो गई है 53,000 के लगभग हो गई है बांस, यानी कि बांस के वन में भी वृद्धि हुई है। अब इतनी वृद्धि हो गई, रिपोर्ट देख ली, लेकिन इसमें कुछ चिंताएं भी हैं। अब इसमें चिंताएं क्या हैं कि प्राकृतिक वनों में गिरावट, प्राकृतिक जो वन थे उनमें गिरावट हो रही है।
मध्यम घने जो जंगल हैं, जिनको प्राकृतिक जो मध्यम घने वो जंगल होते हैं, उनको प्राकृतिक वन बोलते हैं, उनमें 1582 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखी गई है। अब ये गिरावट चिंता का विषय तो है कि और दूसरा, अभी हमने देखा कि जितने भी पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनका वनावरण में गिरावट हुई है। इतनी गिरावट हुई है 1020 वर्ग किलोमीटर गिरावट हुई है इनके वनावरण में, जो कि एक चिंता की बात है, क्योंकि ये 77.98% तो कुल भौगोलिक क्षेत्र रखते हैं पूरे इंडिया से, पूर्वोत्तर के राज्य। लेकिन इनका जो वन क्षेत्र है वो है 23.75%। इतनी हिस्सेदारी रखते हैं किसमें, वन आवरण में। देखिए वन के इनका पूरा जो क्षेत्र है वो 7.9% है पूरे देश के हिसाब से, लेकिन वन क्षेत्र में इन सब का वन मिलाकर 23.76% 75% होता है। पूरे 23.75% वन इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर यहाँ गिरावट हो रही है तो एक चिंता की बात है। अब आशा करता हूँ कि आपको यह लेक्चर समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।